अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अकमल सिद्दीकी। वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 स्टूडेंट्स, क्लास 9 की मैथमेटिक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पर जो सवाल है हमारा, उसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू निकालनी है, जबकि p ऑफ y एंड q ऑफ y हमारे पास गिवन है। अब दो एक्सप्रेशन गिवन है बच्चों। पहले जो है ना बेटा डिवाइडेड भी है, लेकिन दो एक्सप्रेशन है p ऑफ y और q ऑफ y। कह रहे कि लीव द सेम रिमाइंडर, इनका जो है ना रिमाइंडर सेम आएगा। और वैन जबकि डिवाइडेड बाय y माइनस 3, दोनों का जो डिवाइडेड है वो सेम y माइनस 3 है, जबकि एक्सप्रेशन चेंज है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे है, सिंपल मेथड है। सबसे पहले आप लोगों ने y माइनस 3 को सेट कर देना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। लेट सपोज y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है, माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया +3। सही है, ये y की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें पहले इसको p ऑफ y में पुट करना है, देन फिर q ऑफ y में। ये दो अलग अलग इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमें फिर देन मजीद इसमें से m की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, p ऑफ y क्या है हमारी एक्सप्रेशन, p ऑफ y इक्वल्स टू my³ प्लस my³ प्लस 4y²। सही है बच्चों। आगे क्या है, +3y माइनस 4 प्लस 3y माइनस 4। तो स्टूडेंट्स जहां जहां my है ना, वहां आप 3 पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 3 बराबर है m आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा 3 का क्यूब प्लस 4, यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ आ गया 3y के बदले 3 कर दिया। क्लियर है, -4। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, m3 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 27। तो बेटा मैं इसको 27 को आगे लिख रहा हूँ, 27m। क्लियर है बच्चों, 27m आ गया। एंड प्लस देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9। 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 36 आ जाएगा, प्लस 3 3 9 माइनस 4। क्लियर है। देखो स्टूडेंट्स 27m तो सेम रहेगा, बाकी रहे ये कांस्टेंट नंबर, इनको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जब बच्चों हम इसको 36 में +9 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 45। चलिए 36 और 9 45। अब 45 प्लस का -4 है, तो माइनस कर निकाल दीजिए और क्या आंसर आ जाएगा हमारा, प्लस का 41 में से 45 में से 4 निकाल दो, 41 बचेंगे, क्योंकि प्लस का बड़ा नंबर था तो प्लस की वैल्यू ही प्लस का साइन रखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई p ऑफ 3, ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। क्लियर है बच्चों। सेम बच्चों प्रोसेस आपने q ऑफ y में करना है, देन आप लोगों ने यही काम आपने q ऑफ y के बदले आप लोग बच्चों क्या रखेंगे, 3 बराबर है हमारा y³, यानी कि बेटा 3 का क्यूब आ गया। क्लियर है, -4y, ये आ गया -4y के बदले बेटा आ गया 3 प्लस आगे क्या है m में, तो ये आ गया m। क्लियर है। अब देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 9 3 27, तो ये आ गया 27 -4 3 12 प्लस m। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हमें इसमें से 27 में से 12 निकालने हैं। तो स्टूडेंट देखो 7 निकाल दो 20 हो जाएंगे, तो 5 और निकाल दो यानी कि 15 बच जाएंगे। सही है, 27 में से जब 12 निकालेंगे बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो ये आ गया 15 प्लस m, ये बेटा हमारा आ गया q ऑफ 3 बराबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो मेथड कहलाता है
एलिमिनेशन का होता है कंपेयरिंग मेथड कहलाता है। कंपेयरिंग मेथड बेसिकली ये कहते हैं बेटा जिसकी राइट लेफ्ट के बराबर है तो राइट के बराबर है। तो यहां पर हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम मिला देंगे। कैसे बच्चों? 20, इसका राइट साइड क्या है? 27m प्लस क्या है 41, सही है स्टूडेंट्स, बराबर है किसके? 15 प्लस m के। हमें याद रखिए m की वैल्यू निकालनी है, सही है बच्चों। देखो आप चाहो तो ये एक तरफ कांस्टेंट कर दो और एक तरफ वेरिएबल कर लो, यानी कि ये यूं हो जाएगा 27m, ये प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 15, सॉरी प्लस का m यहाँ आकर क्या हो जाएगा? माइनस का m हो जाएगा, सही है बच्चों। ये माइनस m हो जाएगा, बराबर है ये 15, ये प्लस का 41 यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस का 41 हो जाएगा। क्लियर है? देखो बच्चों 27m में से एक m निकाल दो, 26m आ जाएंगे, सही है, प्लस के, क्योंकि 27 बड़ा है, बराबर है 41 में से 15 निकाल दो तो माइनस का 26 आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों m इक्वल्स टू माइनस 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड, ये कैंसिल हो गया तो m इक्वल्स टू -1। सो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। आई होप कि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जल्दी से मूव करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इफ द पोलिनोमियल दिस वन एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है और एक्सप्रेशन हमारे पास ये बेटा x प्लस 2 इधर आके -2 हो गया। अब जहाँ जहाँ x है ना एक्सप्रेशन में, वहाँ आप क्या पुट करेंगे बेटा? -2, सही है स्टूडेंट। तो मैंने ये लिख दिया, यहाँ आ गया p ऑफ -2 बराबर है, तो यहाँ आ गया 4x की जहाँ -2 का क्यूब -7x स्क्वायर, यानी कि -2 + 6, यहाँ आ गया -2 - 3k। यहाँ पर हो गया बेटा हमारा 4। क्लियर है? -2 का क्यूब क्या होगा बेटा? 2 to the 4, 4 to the 8, -8 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ये आ गया -7। अच्छा यहाँ पर जो है ना x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा इवन होने की वजह से। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस 6 to the 12 -3k। अब बच्चों 4 8 the 32 -32 -4 7 the 28 -12 -3k। क्लियर है? देखो यहाँ पर देखो माइनस है, ये भी माइनस है, 28 और 2 कितने हो गए? 30, सही है बच्चों। 30 और 30 कितने हो गए? 60, सही है, माइनस का 60 हो गया, 60 70 72 बेटा कितना हो जाएगा ओवरऑल? -72 -3k, ये आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब बच्चों अब k की वैल्यू इस तरह से निकलेगा, लेट करेंगे, सपोज करेंगे आप यहाँ पर लेट कर दें कि हमारा जो है -72 -3k रिमाइंडर शुड बी 0 के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। रिमाइंडर हमेशा 0 होता है, तो -3k इक्वल्स टू 72, सही है स्टूडेंट्स। देखो ये k बराबर है हमारा 72 अपॉन में आ गया 3 माइनस 3 से 3 to the 6, 1 कैरी चला गया 12 एंड 3 4 जा 12, तो बेटा हमारा k का आंसर आ गया माइनस का 24। क्लियर है बच्चों? ये मिस्टेक को देख लीजिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मूव करते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कहता है ये वैल्यू ऑफ r निकालनी है हमें, जबकि हमारे पास y + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। देखो सबसे पहले हमें y + 2 जो है ना, लेट y + 2 जो बराबर हमें दिया हुआ है इक्वल्स टू 0, y बराबर है, ये आ गया -2। क्लियर है? और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है p ऑफ y कर दें
पी ऑफ वाई बराबर है हमारे पास स्टूडेंट 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r²। सही है स्टूडेंट। तो जहां जहां y है वहां पर आप पुट कर देंगे -2 बराबर है 3, यहाँ आ गया -2 का स्क्वायर माइनस 4, r के बदले स्टूडेंट्स आ गया -2y। स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी, r सेम आएगा, 4r के बदले आ जाएगा -2 माइनस 4r²। क्लियर है बच्चों। अब स्टूडेंट्स देखो सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 टू द 4, बट माइनस जो है इवन होने की वजह से खत्म हो जाएगा। तो 4 को जब 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। क्लियर है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 टू ज़ा 8 माइनस 4r²। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर 4 के साथ r भी था जो कि हम भूल रहे थे, तो वो यहाँ पर रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सही है। अब देखो एक्सप्रेशन को सेट करेंगे, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होगा मेथड वो मिडिल टर्म होगा। सही है स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड आपने इस्तेमाल करना है। तो ये माइनस का 4r² एंड प्लस का 8r प्लस 12। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर मिडिल टर्म निकालना है स्टूडेंट्स। देखें तो 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूं प्रो क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 48। क्लियर है। और मिडिल टर्म क्या है हमारी, प्लस का 8 है। क्लियर है ना, मिडिल टर्म प्लस की 8 है। अब 48 का जब स्टूडेंट्स आप एलसीएम लेंगे तो 2 टू द 4 एंड 2 4 ज़ा 8। क्लियर है। एंड देखो 2 1 द 2, 2 टू द 4 हो गया। सही है। अब देखो बच्चों 2 टू द 4 में से 12 में से 4 निकाल दो तो 8 बच रहे हैं, बन रहे हैं ना। 2 टू द 4 में से 12 में से 4 निकाल दो, 8 बच रहे हैं। तो हमें अब ये देखें ये आ गया -4r²। पहली और लास्ट टर्म आपने सेम उतार दी स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, प्लस का 8 चाहिए तो प्लस का 12 कर देता हूं मैं। सही है, r के साथ, और माइनस का 4r कर देता हूं। क्लियर है। देखो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गए, 8r बच गए प्लस के, प्लस माइनस माइनस, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 ज़ा 48 हो रहा है माइनस का। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो पहली टर्म हमने यहाँ पर, अब क्या होता है दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे। देखो 4 ही कॉमन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, r आ रहा है। सही है स्टूडेंट्स। तो जब आप -4r कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ से बच जाएगा r एक, और ये आ गया देखो माइनस प्लस माइनस। सही है, माइनस प्लस माइनस एंड 4 3 ज़ा 12। क्लियर है। ये माइनस आ गया, यहाँ से आ गया 4। अब यहाँ क्या आ गया, r माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 आ गया। स्टूडेंट्स देखो एक बार हमने ब्रैकेट वाला रख देंगे r -3, और एक बार जो आपका कॉमन आया है -4r -4। सही है स्टूडेंट्स। अब इसको 2 आंसर आएंगे हमारे आइदर और के साथ स्टूडेंट्स। तो आप इसको मज़ीद करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारा r, यहाँ पर आप 2 कॉलम बनाएंगे बेटा, r -3 = 0 एंड -4r -4 = 0। देखो r का डायरेक्ट आंसर आ गया, -3 उधर जाके क्या हो गया, +3 हो गया। ये आंसर आ गया। यहाँ देखो बच्चों, ये देखें यहाँ पर ये -4 है, ये -4 r -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास बचा r = 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 से 4 कट गया तो -1 आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। क्योंकि ये जो है ना मल्टीप्लाई में था -4, यहाँ के डिवाइड में हो गया, तो r = -1 आ गया। आई होप के स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये था स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।